बारी 3D में मैं इसकी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो मैं दिखाऊंगा, बस आप तब तक के लिए अभी से देख के रखो। ओके चलो, तो अब ये हो गया। अब हम इन सारे पार्ट्स को लाइन बाय लाइन समझेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन अब यहीं से होने वाला है। तो अब आपको अच्छे से याद हो गया कि कहां से किसका कौन सा लोकेशन है। चलो फटाफट देख लेते हैं जल्दी सभी का लोकेशन। पहला है भैया अपना नोज। ये सेम नोट्स आप एग्जाम में लिखना है, इतना पूरा का पूरा लिखना है, तभी फुल मार्क्स मिलेगा। तो भाई जो नोज होती है ना, इसके पास बहुत ही छोटे छोटे पेयर ऑफ स्लिट ओपनिंग होती है। आपको दिखा था ना, दो दो ओपनिंग, एक इधर से सेम्बुड, इधर से सेम्बुड, दो दो ओपनिंग होती है। ठीक है, सो पेयर ऑफ स्लिट ओपनिंग होती है। एक एक्सटर्नल नेयर, नेयर मींस होता है नॉस्ट्रिल, ठीक है, और जहां से एयर अपना जाता है नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी जहां मलाई भरी होती है, जब सर्दी होती है तो वहां मलाई भरी होती है, वहीं पे एयर जाती है विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल और नेयर भी कह सकते हो आप। ठीक है, और ये जो गाइस चैम्बर होते हैं ना, ये चैम्बर क्रिएटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मीसेंथ्मोइड कार्टिलेज। कार्टिलेज आप देखते हो ना, आपका नाक को आप मूव कर सकते हो, बट इतना भी मूव नहीं कि आप कान के जैसा घुमा सकते हो। तो जो कार्टिलेज मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बोन। ठीक है, तो एक बोन का नाम है जिसका नाम है मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज। इसी नाम की बोन्स देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बोन है ना पूरी की पूरी, ये क्या है, ये मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज है। आप इसे कट करके निकाल भी सकते हो। बहुत सारे एक्टर्स जो होते हैं ये अपनी नाक को ठीक करवाने के लिए ऐसा कटवाते उठवाते हैं, मतलब अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि पहले से कोई अच्छा दिखता ही नहीं है, बट पता नहीं क्यों ऐसा करवाते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, सो ये होता है बोन्स का पूरा, इस तरीके से मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज से अपनी बोन बनती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया वेस्टिब्यूल। आपने भाई पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में वेस्टिब्यूल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। आप बोलोगे भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वेस्टिब्यूल तो अपने नाक में कहां से आ गया? इमेजिन जस्ट यार, कैसे? वेस्टिब्यूल जानते हो ना क्या होता है? जस्ट जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, जस्ट समझ लो आप। ठीक है, अभी तो ये आपका पूरा का मतलब आप समझ रहे हो, ये यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है, देन यहाँ पे ये वजाइनल ओपनिंग है, समझा? फिर ये यहाँ पे पूरा वल्वा वाला पार्ट है, समझा? तो इसे हम पूरा क्या कहते हैं, इसे हम मतलब वेस्टिब्यूल कहा करते हैं। क्या करते हैं हम इसे? वेस्टिब्यूल। ठीक है, सो वेस्टिब्यूल मींस क्या होता है? वेस्टिब्यूल मींस होता है जिसे आप एक्सटर्नली टच कर सकते हो, समझ गया? तो वो होता है। तो वैसे ही आपके नाक के पास भी इसी तरीके के होल होते हैं, ठीक है, जिसे आप नॉस्ट्रिल जैसा कह सकते हो, जहां पे आप फिंगर्स डाल सकते हो, नॉस्ट्रिल जहां पे आप मतलब ऐसा कर सकते हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। अपने पास फिलहाल नोज में दो वेस्टिब्यूल्स हैं। तो ये आप, मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि आपने उस 2nd चैप्टर में भी पढ़ा है, और आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, ये भूलना मत, तो सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, सो यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स है, और जो इसकी स्किन होती है वो एयर फिल्टरिंग के लिए हेल्प करती है, मतलब कोई कचरा ना चला जाए, एयर को फिल्टर करता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगा, नाइट्रोजन नहीं जाएगा, ऐसा वेस्टिब्यूल का काम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी पार्ट, या कंडीशनर भी आप कह सकते हो। ये बहुत ही थिन वॉल्ड एक हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, जो कि पूरे के पूरे अपने नोज को मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है। मतलब नाक में आपने एक बार गैस निकाल के देखोगे अभी भी, तो आपको ना हल्की सी मॉइस्चराइज्ड गैस निकलेगी, ठंडी और गर्म गैस दोनों निकल सकती है यहाँ से। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम इसी का होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट, जिसे आप कंडीशनर भी कह सकते हो, एयर कंडीशनर, एसी। सोचो, गर्म हवा भी निकलती है जब सर्दी होती है, और बाकी ठंडी हवा भी निकलती है जब निमोनिया होता है। ठीक है, चलो भाई, ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चैम्बर भी होते हैं अपने नाक के अंदर की तरफ। ये क्यों होता है? जिससे कि आप पता कर सको कि रेस्पिरेशन में जब गैस छोड़ रहे हो तो कहां पे छोड़ रहे हो, पता चल जाए, आगे से कि और कहीं से। सो इसके लिए हमारा कौन हेल्प करता है? ऑल्फैक्टरी या फिर सेंसरी चैम्बर। ये हेल्प करता है, सेंसरी चैम्बर सेंस करता है कि कौन सी अपने पास गैसेस हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी जिसे कह सकते हो आप। ये फिलहाल अपर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है अपनी नोज की। 2 लोब्स होते हैं इस तरीके के, जैसे कि फीमेल में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा ना, ऐसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड थे। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ऐसे यहाँ पर भी ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं, फिलहाल इसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम यही होता है कि ये पूरे के पूरे जो भी बाहर के मतलब जैसे किस तरीके की एयर है उसे पहचानना, उसे सेंस करना, और ब्रेन तक सारी की सारी चीजों को, उस सिस्टम को पहुंचाना, जिससे ब्रेन पता कर सके कि भाई क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसलिए चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं अभी फेरिंग्स के बारे में। तो भाई फेरिंग्स जो होते हैं 3 पार्ट्स का होता है। इसमें पहला हो गया नासोफेरिंग्स, दूसरा हो गया लैरिंगोफेरिंग्स, एंड देन अनदर वन इज ओरोफेरिंग्स। सभी का अपना अपना काम है। जो नासोफेरिंग्स होता है सबसे ऊपर है, जो नसल या फिर नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड होता है, नसल चैम्बर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
जो कि मिडल में आता है, यानी कि अब देखो इस स्ट्रक्चर को देख के अपने लिख सकते हो, नासोफेरिंक्स कनेक्टेड टू दी नेसल चैम्बर, क्योंकि ऊपर नेसल चैम्बर होता है। नासोफेरिंक्स, बिलो द नासोफेरिंक्स देयर इज ओरोफेरिंक्स, देन इन बिटवीन ओरोफेरिंक्स इज देयर, यानी कि इन बिटवीन द नासोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स देयर इज ओरोफेरिंक्स, यानी ओरोफेरिंक्स क्या होता है, मिडल में होता है, मिडल में ओरोफेरिंक्स। देन लास्ट में, सबसे लास्ट में लैरिंगोफेरिंक्स होता है। यहाँ पे कौन होता है, लैरिंगोफेरिंक्स, ये पूरा का पूरा फेरिंक्स है। तो लैरिंगोफेरिंक्स सबसे नीचे, ऊपर नासोफेरिंक्स जो नसल कैविटी से कनेक्टेड होता है, और देन ओरोफेरिंक्स जो कि बीच में मिडल वाला पार्ट, जहां पे वो अपने मतलब माउथ की और नसल फेरिंक्स की कनेक्टिविटी होती है, उसे आप कहते हो ओरोफेरिंक्स। तो अब एक बात और सिंपल है ना कि यार लैरिंगोफेरिंक्स के नीचे, लैरिंगोफेरिंक्स के नीचे ही कौन आएगा, लैरिंक्स आएगा, लैरिंक्स, इसीलिए इसका नाम है लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। और ओरोफेरिंक्स क्यों है, क्योंकि ओरो मींस होल, और होल किसका किसका, अपने नसल कैविटी का और अपने माउथ का होल होता है ओरोफेरिंक्स के पास। तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में फेरिंक्स 2 मार्क्स को पूछता है, बता देना। इट हैज 3 पार्ट्स, फर्स्ट वन नासोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स। नासोफेरिंक्स सबसे अपवर्ड पार्ट होता है जो कि नसल चैम्बर से कनेक्टेड होता है, और एक कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का, यहाँ से खाना पानी सब जाता है, हवा भी। और फिर उसके बाद ओरोफेरिंक्स आता है जो कि नासोफेरिंक्स के बीच में होता है, पैलेट बोन के पास। अब पैलेट बोन आपको ये गूगल करना पड़ेगा डायग्राम देखने के लिए। बोन होती है, अपनी हड्डियां होती है गले के पास, उसी को पैलेट बोन कहते हैं। आगे चल के एक और बोन मिलेगी, योइड बोन या वाइड बोन, ठीक है, ऐसे याद रखना, वाइड नहीं योइड, ओके। देन लैरिंगोफेरिंक्स सबसे नीचे आता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। फेरिंक्स जो होता है इसके पास बहुत सारे लिम्फोइड ऑर्गन्स भी होते हैं, टॉन्सिल्स भी होता है इसके पास, ठीक है। टॉन्सिल्स तो आप जानते ही रहोगे ना, याद रखना। ये होता है लैरिंक्स का पार्ट। नेक्स्ट आता है गाइस लैरिंक्स, जो मैं बोल रहा हूँ, जिस वजह से तुम मुझे सुन पा रहे हो, ये लैरिंक्स की मदद से हो रहा है। लैरिंक्स मेरे पास नहीं है तो मैं आज बोल नहीं पाता, तुम भी नहीं, कोई भी नहीं। तो लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो फेरिंग से फूड एयर पानी सब पास होता है, लैरिंग से वॉइस निकलती है, बात ध्यान रखना। और इसके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, और इसके पास वोकल कॉर्ड भी होता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस कर सके साउंड को। ये कैसे होता है, ये होलो ट्यूबुलर और स्ट्रक्चर, इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। आपने सीटी देखी होगी कैसे बजाते हैं हम लोग, कैसे अंदर से होल रहता है, कुछ वैसे ही होता है। और ये लैरिंगोफेरिंक्स से कनेक्टेड होता है। अभी ये फेरिंक्स है ना अपना, मैंने इसलिए डायग्राम दिखाया, ऐसे डायग्राम बुक में थोड़ी है, समझाने के लिए आपको बताया है। ये लैरिंगोफेरिंक्स से नीचे यहाँ पे लैरिंक्स रहता है, तो लैरिंगोफेरिंक्स जो फेरिंक्स का पार्ट है उससे कनेक्टेड होता है अपना लैरिंक्स, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके पास इलास्टिक वोकल कॉर्ड होता है। इलास्टिक मींस आगे पीछे आप इसे मूव कर सकते हो। अभी अपने गले में आप हाथ लगाओ, ठीक है, और जोर से आगे पीछे जो आपका पार्ट है उसे ऐसे घुमाओ तो वो मूव कर सकता है, क्योंकि वो कार्टिलेज बोन से बना होता है, या मेम्ब्रेन से भी कह सकते हो, मसल से भी बनता है। तो इसीलिए आप उसे फोल्ड भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे लाइन फोल्डेड होती है। और इलास्टिक वोकल कॉर्ड ज्यादा फोल्ड करोगे लटक जाओगे, ज्यादा तो दबाना मत, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो इसे आप अच्छे से याद रखो, ठीक है। ये पूरा पूरा आपका पार्ट है इस तरीके का। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो लैरिंक्स होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, जस्ट लैरिंगोफेरिंक्स के पास, ये तो पता ही है। और इसके पास वहीं पे ग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस आपने देखा होगा, फीमेल को ग्लॉटिस कम दिखता है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेल होते हैं ना उनको ऐसे ग्लॉटिस होता है। आप समझ सकते हो कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, समझना, इतना भी नहीं होता जितना मैंने बना दिया, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। इस तरीके का इसे आप ग्लॉटिस कह सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है। मेल को दिखाई देता है, किसी किसी मेल को भी नहीं होता, वो उनके जेनेटिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, वो उनके ऊपर थोड़ी है बेचारों के ऊपर, जिसे होगा देखा जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है। सो ये लैरिंक्स यहाँ पे, यहीं पे क्या होता है, ग्लॉटिस, और ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकला होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे एपी। एपी मींस आउटर या एक्सटर्नल या एबो, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एपोग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, जो कि ट्रैकियल एंड और विंड पाइप के पास होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और ये एपिग्लॉटिस की हेल्प से ही, जो एपिग्लॉटिस होता है ना, यही हमारे ट्रैकिया और फूड में मतलब डिफरेंशिएट करता है। मतलब लैरिंक्स में अगर खाना चला गया तो आप बोल नहीं पाओगे। यहीं से क्या होता है, फेरिंक्स के बाद डिवीजन होता है ईसोफेगस में और रेस्पिरेटरी वाले ट्रैक्ट में, ठीक है। रेस्पिरेशन की अलग पाइप बन जाती है और ईसोफेगस की अलग पाइप बन जाती है, यहीं से। ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से ये डिफरेंशिएशन होता है विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्योइड बोन जो होती है, यहाँ से देखो इस तरीके से ह्योइड बोन से अपना ये जो भी है लैरिंक्स कनेक्टेड है। ये देखो एपिग्लॉटिस है जो हमारे बाहर दिखता है, यहाँ पे थायराइड मेम्ब्रेन है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी होता है, ठीक है। फिर ये लैरिंगो, यहाँ पे लैरिंजियल प्रोमिनेंस एडम्स एप्पल जिसे आप कह सकते हो, जो हमारे बाहर दिखाई देता है ना, एडम्स एप्पल आप इसे कहते हो,
वो है। और एपिग्लॉटिस क्या करता है, अपनी पाइप्स को, आपने देखा होगा ना पाइप्स, तो देखो ना यहाँ पे हल्का सा ऐसा उभार दिखा रहा हूँ ना मैं, ये मेल लोग को होता है ये, और ये जो है ना ये बाहर एडम्स एप्पल, ये भी मेल लोग को ही होता है। ठीक है, तो जो एपिग्लॉटिस है वो अंदर की तरफ रहता है, ऊपर एबो डायरेक्शन में, कुछ इसको इमेजिन करो ना यार। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ होता है एपिग्लॉटिस, जिससे हमारे बॉडी में डिवीजन होता है। इसका डिवीजन, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाइप के लिए, विंड पाइप के लिए, और एक फूड पाइप, इस तरीके का। तो यहाँ से होता है, और ये थायराइड कार्टिलेज है, ये बोन है, ठीक है, जो कि एडम्स एप्पल के बाहर होती है, और इसी के अंदर थायराइड बोन होता है, जो हमारे मेल में देखो आपने एडम्स एप्पल देखा भी होगा, बाहर से दिख जाता है, लेकिन फीमेल में नहीं दिखता है। एपिग्लॉटिस भी सेम, एपिग्लॉटिस तो बाहर किसी से भाई किसी में नहीं दिखता है। ठीक है, सो एपिग्लॉटिस और ये जो एडम्स एप्पल है ये हमारे बॉडी में बाहर से दिखता है, तो आप जो टच करोगे ना दिखेगा, ऐसा टच करोगे दिखेगा। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से। और फिर आगे आता है ट्रैकिया, ट्रैकियल कार्टिलेज, देखो ना यहाँ पे लाइनिंग है, फिर छोटी छोटी, आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो यह बात तो अच्छे से आप याद रखना है। तो यहाँ पे ट्रैकिया है, जिसे आप विंड पाइप कहते हो। अभी हमको ट्रैकिया के बारे में पढ़ना है। फूड पाइप कौन होता है, ईसोफेगस होता है, उसे हमें नहीं पढ़ना है। ईसोफेगस से खाना हमारे स्टमक में चला जाएगा। ठीक है, हमें विंड पाइप के बारे में पढ़ना है। तो ये विंड पाइप क्या होता है, ये जस्ट एक लॉन्ग 10 to 12 सेंटीमीटर की एक लेंथ वाली होती है विंड पाइप, एग्जाम में पूछेगा। और ये ईसोफेगस के आगे होती है, मतलब देखो ऐसा ईसोफेगस रहेगा और इसके सामने क्या रहेगी, विंड पाइप रहेगी। समझ सकते हो ना, पीछे साइड रहेगी ईसोफेगस और आगे साइड ये विंड पाइप रहेगी। इन विंड पाइप को सी शेप्ड, ऐसा सी शेप्ड, देख लो ना यहाँ पे जो मैं ये बनाया हूँ, ये जो यहाँ पे लाइनिंग है, ये सी शेप्ड लाइन होती है। ऐसे 16 से 20 रिंग्स होती हैं, जो कि कार्टिलेज बोन्स की रिंग बनती है ये। और यही रिंग्स पूरे के पूरे ट्रैकिया को क्या करती है, पूरे के पूरे ट्रैकिया को कवर करके रखता है। ये रिंग्स होती है, 16 रिंग होती है, 16 से 20 रिंग्स। ये आपके बुक में ऐसा कहीं नहीं दिखा है, इसलिए मैंने आपको बताया है। और ये भैया अपना लैरिंग्स, जिससे आवाज निकलती है, और इसके ऊपर होता है अपना ये ऐसा फेरिंग्स, ऐसा इसके ऊपर होता है फेरिंग्स। और फिर ये आगे चल के डिवाइड होगा अपना ट्रैकिया, क्योंकि आगे अभी कौन आएगा, आगे अपने लंग्स भैया आएंगे। यहाँ पे अभी क्या होगा, डिवाइड इस तरीके से, समझ रहे ना। ये राइट मेन ब्रोंकस और ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस, इस तरीके से ब्रोंकस में डिवीजन होगा। जो ये ट्रैकिया होती है ना, ये सिलिएटेड यानी छोटे छोटे इनमें सिलिया लाइक हेयर्स स्ट्रक्चर होते हैं, और ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनता है। एपिथेलियम मतलब क्या, एपिथेलियम मतलब लेयर होती है, इससे बनता है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी के वजह से अपने ये बाद में लंग्स में एंटर करता है, लंग्स के अंदर ये एंटर करेगा और वहां पे जाके रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसे भाई आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है।